जीतेंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा दिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। वैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये पूरी चूंकि एक्सरसाइज ही अंगणित की आधारभूत प्रमेय, एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहला पार्ट क्या है इसका, 12 है, हमारे पास 15 है, और क्या है, और है 21, ठीक है ना। तो पहले हम सभी के क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं। तो निकालो फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या होगा, 6, 3, 1, ठीक है। 15 का 5, 5, 1, कितना बड़ा 1 बन गया, 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर 3 और 5 हैं, इसके 2 और 3 हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 21 3 का जाएगा, इसके बाद 7 का जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 3 और 7, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो फैक्टर में हाईएस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। एचसीएम एलसीएम देखो, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 है, इधर नहीं है लेकिन लेंगे। 3 है, इधर नहीं है लेकिन लेंगे। 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 420, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो नंबर है 17, 23 और 29, तीनों क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अभाज्य संख्याओं के बीच एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्योंकि इसका भी कोई फैक्टर नहीं है, इसके भी कोई फैक्टर नहीं है, इनके भी कोई फैक्टर नहीं है। अभाज्य संख्याओं के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में तीनों का गुणा कर देंगे। जब भी आपसे अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए दोस्तों, तो तीनों का क्या कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11339, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 4 आएगा, अब यहाँ पर 2 आएगा, तो दोबारा फिर 2 कर देंगे तो 1 आएगा। तो 2 की पावर 3, इसके फैक्टर निकल आए। अब 9 के निकाल लो। 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 टाइम। अब 3 का जाने का 1 टाइम, तो 3 की पावर 2 आ गया। इधर 25 है, 5 का जाएगा, अब फिर से 5 का जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसके क्या आ गए, 5 की पावर 2। तो दोस्तों, एचसीएफ क्या रहेगा इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम में गुणा करना पड़ेगा 8 का, 9 का और 25 का, ठीक है ना। दोस्तों, हमारा एलसीएम निकल के आ गया कितना, 1800, 1800। अब गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 आया, ठीक है। और एलसीएम हमसे वो पूछ रहा है। तो अगर आप इनके पहले फैक्टर निकालोगे, फिर उसके बाद एलसीएम ढूंढोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है, एलसीएम के और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, 306 है। दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है, ठीक है। अब 9 से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये कट जाएगा। 9 3 या 27, 9 3 27, कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पर 6 है, 9 चौको 36, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 657 गुणे
34, ठीक है। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 22,338, ठीक है। आप करके देख लेना, आपका यही आएगा। तो ये देखो कितना शॉर्ट विधि हो गई, इससे आपका ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, ठीक है। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से याद रखें, ये आगे जाकर भी बहुत यूज देने वाला है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या 6 की पावर n यानी 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त होगी। यानी हम 6 की पावर कितनी भी कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, कभी लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करके बताना है। इसका उत्तर ऐसे या नो में हमें देना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके, मीनिंग यही निकल रहा तो मैंने शॉर्ट करके फिर लिख दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 क्या आता है, 6 आता है। 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 36 आता है। 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आता है, ठीक है। तो दोस्तों आप कितनी भी बार 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये फैक्ट है, कितनी भी बार 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, 6 बार, अनंत बार कर लो, लास्ट में हमेशा ही आपका 6 आने वाला है। 6 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना, कभी नहीं आएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि 6 की पावर n, जहां पर n क्या था, जहां पर n था एक नेचुरल नंबर, ठीक है। जहां पर n एक नेचुरल नंबर है तो आप 6 की पावर n कितने भी बार कर लो कभी 0 पे खत्म नहीं होगा। तो यहां पर लिख दीजिए नहीं, 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ए नंबर और एक नंबर भाज्य संख्या क्यों है। मतलब उसने ये तो बताया है कि ये भाज्य है, लेकिन वो अपन से रीजन पूछ रहा है कि क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर ये रहा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 पद हैं, ठीक है। प्लस अलग अलग पदों को डिवाइड कर देता है, अगर प्लस माइनस है तो उतने ही बीच में जो अलग अलग सेपरेट होते हैं वो पद बन जाते हैं, ठीक है। 13 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा और उस नंबर के ये दोनों फैक्टर हो गए और वह नंबर खुद और 1 यानी कि 4 फैक्टर हो गए इस नंबर के, और इनके भी बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर एक भाज्य संख्या है, प्रूफ हो गया। अब ये वाला नंबर देखो, प्लस 5, यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर एक नंबर आएगा और 5 है तो 5 और वो नंबर, ठीक है। आप कर लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 और मल्टीप्लाई में वो नंबर है, तो इस नंबर के भी कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो ये भी कौन सा नंबर है, तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, ये भी भाज्य संख्या हो गई। यहाँ पर लिख दो अतः, यह है भाज्य संख्या है, यहाँ पर भी यही लिख दो अतः यह है एक भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं एक बार उसका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं, मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। आपके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया ये यहाँ पे चलना शुरू करती है इस तरफ, तो जब ये पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने टाइम लगता है, इसको लगते हैं 18 मिनट। इसके बाद कौन है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि भी एक लड़का, वो यहाँ पे चलना शुरू करता है, उसको भी कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि 12 मिनट। वैसे दोस्तों ये इसी रेखा पे चलेंगे दोनों, मैंने वो समझाने के लिए उसके ऊपर ही बना दिए हैं गोले, ठीक है। वो चलेंगे लेकिन इसी पथ पर, क्योंकि ये पथ है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, वह दोनों यहाँ पे एक ही स्थान से
एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सोनिया और रवि दोनों एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे हमें ढूंढना है, ठीक है। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, यानी कि दोनों का टाइम टेकन प्रोसेस तो सेम नहीं है, अलग अलग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आप एक बात याद रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके एलसीएम के द्वारा, ठीक है। तो हम 18 के पहले फैक्टर निकालेंगे, अब निकालेंगे हम किसके, 12 के फैक्टर निकालेंगे। इसके क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 लेंगे, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों पुनः एक ही स्थान पर एक ही समय पे मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आपकी पूरी एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन थे और मैंने 7 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो इफेक्टिव और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।